अब हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गया। ट्रिगोनोमेट्री ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक, पोजीशन जैसे ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक, ये वाई ये एक्स। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट है P जो इधर हो गया प्लस एक्स, ये हो गया प्लस वाई। अब यहाँ एक पॉइंट है जहाँ एक्स और वाई है और ये हो गया ओरिजिन 0 0। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? इधर इधर जाना होगा एक्स और इधर वाई, मतलब ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो ये इसी को ही अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो एक्स जो हो गया ये हो गया कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्स, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिका। एब्सिका। वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिका ऑर्डिनेट, और जेड एक्सिस वाले को बोलते हैं, जेड कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एप्लीकेट। एप्लीकेट। एब्सिका ये हो गया, ये हो गया एब्सिका, ये हो गया ऑर्डिनेट। एब्सिका ऑर्डिनेट और एप्लीकेट। वाई एक्सिस में जो रहेगा उसको बोलेंगे एप्लीकेट, बनाए एक्स वाई जेड। एब्सिका ऑर्डिनेट एप्लीकेट, एब्सिका ऑर्डिनेट एप्लीकेट, एब्सिका ऑर्डिनेट एप्लीकेट, एब्सिका ऑर्डिनेट एप्लीकेट। अब यहाँ है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस निकालिए बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच। जैसे ये एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ए जहाँ x1 y1 है और ये हो गया b। तो ये b का वैल्यू क्या है? x2 y2। ठीक, अब ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को निकालना है। तो डिस्टेंस को कैसे निकालिएगा? ये हो गया, ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। इसका लेंथ हो गया y2 माइनस y1, इसका x2 माइनस x1। तो ये इसको अगर निकालना है तो वही डिस्टेंस a प्लस बी का क्या होगा? डिस्टेंस a प्लस बी मतलब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर, वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज ये डिस्टेंस ए भी हो गया, इसका स्क्वायर, तो इधर रूट आई परपेंडिकुलर तो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया, डिस्टेंस निकल जाएगा इससे। और अगर डिस्टेंस अगर इसमें आ जाए, तीसरा इसमें आ जाए, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर दो में रहे एक्स वाई में रहे तो ये, और अगर एक्स वाई जेड में रहे तो ये। ठीक, स्लोप अगर निकालना है, स्लोप अगर निकालना, स्लोप को एम से दिखाता है, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 डेल्टा y बाई डेल्टा x। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया स्लोप। तो इसका फॉर्मूला बस ये याद रखना, ये 2D के लिए, ये 3D के लिए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस बनाएंगे, बाकी बस हो जाएगा। यहाँ देखा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना। सो सॉल्यूशन दे रहे हैं, बना रहे हैं हम। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए x1 कौन सा है? x1 2 है, और y1 क्या है? 3 है, x2 क्या है? 4 है, और y2 क्या है? 6 है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या आएगा, x2 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस y2 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9। तो 9 4 13 √13, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए जेड। ये अगर 3D में आ जाए तो सबसे पहले x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x1 क्या है 1 है, y1 क्या 2 है, ये 5 है, y2 क्या 3 है, 4 है, 6 है, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है। तो अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस y2 कितना 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस z2 कितना 6 माइनस 5 1 1 का स्क्वायर 1। तो 9 आ गया 9, तो मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 3। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज इतना एंड इतना इज 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन दे दिया है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स माइनस, मतलब पॉइंट्स ए अगर है -9 पॉइंट ए कोऑर्डिनेट है, ये सेंटीमीटर में है। अब बी का वैल्यू जो है वो 3 - 3 सेंटीमीटर है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इसको अगर निकालना है तो 13 इधर लिख लिया, √3 मतलब x2 ये हो गया x2, ये x2, ये y2, ये x1, ये y1। तो a का वैल्यू निकालना है, तो x2 आ गया 3 प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 12 12 144 प्लस 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a 6a 2ab प्लस नहीं -6ab माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 144 प्लस 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a। ठीक, और इधर हो जाएगा 13, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 169 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 144 प्लस 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a। तो 169 से 169 माइनस 144 और ये आ जाएगा 9। 169 माइनस 144 तो कितना आ जाएगा 5 2 125 माइनस 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a। ठीक, ये आ जाएगा 125 125 माइनस 9 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a। 125 को 9 तो कितना आ जाएगा 116। 125 से 116 बराबर a स्क्वायर माइनस 6a, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 116 बराबर 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सजाना है, तो इसको सजाने के लिए क्या आएगा 169 से 144 माइनस करने से 25 बचेगा, 25 करने से 16 बचेगा, तो यहाँ 16 आ गया। तो 8a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। तो a आ जाएगा a माइनस 8 बराबर आ जाएगा प्लस 2a माइनस 8। तो यहाँ वैल्यू जो आ जाएगा a प्लस 2 और a माइनस 8। तो a का वैल्यू -2 आ सकता है और a का वैल्यू +8 भी आ सकता है। तो ये हो गया पॉसिबिलिटी वैल्यूज 2। तो ये सॉल्यूशन नॉर्मली बनी है। अब ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कुछ और सवाल हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है फाइंड स्लोप, स्लोप निकालो। फाइंड स्लोप, स्लोप निकालना है। ठीक, तो ये दिया हुआ क्वेश्चन, ए हो गया x, ये हो गया y, और यहाँ से एंगल बना है 60 डिग्री।
तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है टेन थीटा। स्लोप का जो फॉर्मूला है, स्लोप जिसको m से दिखाते हैं हम, उसको स्लोप क्या दिखाता है, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, या फिर हम ये क्या है, ये देखो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं y2 माइनस वाई वन या फिर डेल्टा y, और बेस को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 या फिर इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x, ऐसे लिख सकते हैं। तो y2 डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब ये जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर हो जाता है टेन थीटा। तो अब यहाँ टेन थीटा कितना डिग्री है, टेन सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है, √3। तो ये स्लोप हो गया √3। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ऐसा है, ये हो गया प्लस x, ये हो गया प्लस y। अब यहाँ स्लोप पूछा है, ये स्लोप पूछा है, ये कितना डिग्री है, 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री। तो फिर वही स्लोप बराबर हो जाएगा m। तो यहाँ अब अगर हमको अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए tan 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आने से माइनस आ जाएगा, माइनस टेन 1 इंटू 90 प्लस 60। ठीक, अब यहाँ 90 है, ऑड है, तो ऑड के लिए 10 हो जाएगा, कॉट 60। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो cot 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, दूसरा बन गया। ये यहाँ एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2 and 3। स्लोप निकालना है जिसमें दिया हुआ वैल्यूज दिया हुआ ए, दो पॉइंट्स है, जिस मान लो ए, तो यहाँ हो गया 2 4 और इसका वैल्यू है 3 8। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो स्लोप निकालने के लिए हम, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, या फिर हम डेल्टा y बाई डेल्टा x भी निकाल सकते हैं, या फिर हम टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो y2 क्या है 8 माइनस 4 बाई x2 क्या है 3 माइनस 2, तो स्लोप क्या जाएगा 4/1, तो स्लोप आ गया 4। फाइन थीटा, अगर थीटा निकालना है थीटा, तो टेन थीटा बराबर आ गया 4। टेन थीटा बराबर आ गया 4। थीटा का वैल्यू ऐसे नहीं पता, टेन इनवर्स 4, ये आ गया थीटा का वैल्यू। अब एक क्वेश्चन है फाइंड स्लोप एंड एंगल। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड स्लोप एंड एंगल, स्लोप और एंगल निकालो। ये x है, ये y है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 2 0 है और ये 0 3 है। तो सबसे पहले 2 0, यहाँ x1 है y1 है, x1 y1। ठीक, और यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है x2 y2। यहाँ स्लोप निकालने बोला है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है स्लोप m, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई बाई x2 माइनस x1। ठीक, डेल्टा y बाई डेल्टा x इजिकल टू टेन थीटा। y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, x2 का वैल्यू कितना है 0 और x1 का वैल्यू कितना है -2। तो आ जाएगा 3/-2, मतलब -3/2। ये हो गया स्लोप, मतलब स्लोप किसमें, नेगेटिव में। ठीक, अब अगर इसका एंगल निकालना है तो एंगल हो जाएगा 3/2, तो एंगल हो जाएगा tan इनवर्स -3/2। ये हो गया। अब एक यहाँ नोट करके एक चीज़ लिखा हुआ है, जो कि ट्रिगोमेट्री में भी एक बार हम बताए थे कि सबसे पहले अगर थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो इसको हम बोलेंगे 0 एंगल। ठीक, और थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल, और थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक, अब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू इज लेस देन 90 डिग्री। 90 जीरो से मतलब, यहाँ इसका मतलब 0 से ज़्यादा
मतलब 0 से एंगल थीटा ज़्यादा होगा और 90 से क्या होगा, कम होगा। माना इसका मतलब ये होगा 0 से ज़्यादा 90 से कम, तो इसको हम बोलेंगे मतलब 0 और 90 के बीच में 1 2 3 4 5 1 से लेकर 89 तक जितने भी एंगल्स आते हैं उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक, और थीटा का वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा हो, ठीक, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल जो 90, जैसे कि ये है, ये हो गया जीरो एंगल, ये हो गया राइट एंगल। ठीक, यहाँ जितने भी वैल्यूज आएंगे इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ जितने भी वैल्यूज आते हैं इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। और इधर जितना भी एंगल आता है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इधर जितना भी, यहाँ से 90 डिग्री से इधर जितना भी एंगल आएगा इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इधर जितना भी आएगा नेगेटिव लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, जैसे ये है, अगर कोई एंगल अगर ऐसा है, जैसे 90 डिग्री से कम है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो ये सब जितने भी एंगल का जो स्लोप आएगा ये पॉजिटिव आएगा। और जितना भी एंगल अगर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जैसे कि एग्जाम यहाँ ले रहे हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो ये सब का जितना भी स्लोप आएगा ये नेगेटिव में आएगा। तो ये क्वेश्चन, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 या 3 फॉर्मूला हमको याद रखना है। सबसे पहले डिस्टेंस, अगर 2D में डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 2D के लिए। डिस्टेंस वही 3D के लिए अगर डिस्टेंस निकालना है, तो 3D के लिए अगर डिस्टेंस निकालना है तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो गया पहला, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, स्लोप का, स्लोप जो होता है स्लोप को m से दिखाते हैं। ये जो होता है y2 माइनस y1, ठीक, और x2 माइनस x1, ठीक, डेल्टा y बाई डेल्टा x से शो करते हैं। और इसको हम टेन थीटा इसलिए बोलते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस। ये चीज़ याद रखना है बस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बस ये दो चीज़ याद रखना है, ये चीज़ और ये चीज़ याद रखना है, बस काम तमाम हो जाएगा। और एक्यूट एंगल में अगर स्लोप अगर एक्यूट एंगल का ले तो इसका स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव स्लोप आता है, और ऑब्ट्यूज एंगल का ले तो इसका स्लोप क्या आता है, नेगेटिव आता है। बस यहाँ तक क्लियर। अब हम आ जाते हैं अब ये क्या क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया है, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा, ये बेसिक अलजेब्रा में क्या है, जैसे यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो टर्म में लिख सकते हैं, एक्स माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दो मतलब इसी का ही दो पार्ट में लिख सकते हैं। और ये कुछ याद रखना है, x1 प्लस x2, इसमें जो x1 का वैल्यू आएगा और ये जो x2 का वैल्यू आएगा, यहाँ से x1 और x2 का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, x1 इंटू x2 जो होगा वो बराबर होगा सी बाई ए का। x1 प्लस x2 जो होगा माइनस बी बाई ए का बराबर होगा, x1 इंटू x2 जो होगा वो सी बाई ए का बराबर होगा। ठीक, और कुछ पॉइंट याद रखना है, डी जो बराबर होगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा, मतलब डी, ये जो डी जो बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी का वैल्यू अगर जीरो आ जाए, डी का वैल्यू मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो रूट्स, ये जो रूट्स होगा x1 और x2 रियल होगा, रियल एंड इक्वल होगा, रियल रूट्स होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब x1 और x2 का वैल्यू सेम होंगे। और डी का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए, जीरो से अगर ज़्यादा हो जाए, रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ठीक। और डी का वैल्यू अगर कम हो जाए जीरो से तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो अभी तक हम ये जो बेसिक अलजेब्रा में क्या क्या पढ़े, सबसे पहले x का जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक। ये फॉर्मूला है, इसका हम दो, एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में। x1 आ जाएगा इससे प्लस में लिखने से, x2 आ जाएगा माइनस में लिखने से, ठीक। ये आ गया। अब बी ये आ गया। अब x1 प्लस एक्स का वैल्यू, अगर x1 प्लस x2 को जोड़ेंगे तो वो बराबर क्या होगा, b/a के बराबर होगा। और x1 इंटू एक्स को अगर मल्टीप्लाई x1 इंटू एक्स करेंगे तो c/a के बराबर होगा। ये दो पॉइंट ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है, ठीक। अब डी जो है, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। डी का वैल्यू अगर ऐसा आ जाए, मतलब डी अगर जीरो से ज़्यादा आ जाए तो रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब रूट्स रियल एंड इक्वल, इसमें इक्वल होंगे, इसमें रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक। अब डी का वैल्यू अगर लेस देन जीरो से अगर कम आ जाए डी का वैल्यू तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, रूट्स इमेजिनरी। ये पॉइंट्स याद रखना है। पहला पॉइंट ये, पहला ये याद रखना है हमको, दूसरा ये याद रखना है x1 प्लस x2 माइनस b/a, x1 इंटू x2 बाई c/a, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी रूट्स इक्वल एंड रूट्स रियल एंड इक्वल, डी का वैल्यू ज़्यादा, रूट्स रियल एंड इक्वल, रूट्स इमेजिनरी। यहाँ तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चंस करते हैं। इफ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 तो देन फाइंड्स रूट्स, तो रूट्स को फाइंड करना, देन फाइंड रूट। तो रूट को फाइंड करने का सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू कितना है 8 है, c का वैल्यू कितना है 5 है। तो अब हम पुट करते हैं x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 5 से 15, ठीक, बाई 2a, 2 इंटू ए 6। तो माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 15 चौक 60 बाई 6। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 2 आ जाएगा यहाँ 6। तो x1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस 8 प्लस 2 बाई 6। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 6 माइनस 1। और x2 का वैल्यू अगर ले माइनस 8 माइनस 2 बाई 6 माइनस 10 बाई 6 तो आ जाएगा 5/3 माइनस 5/3। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ गलत या माइनस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ हम प्लस माने हैं, तो प्लस से सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ प्लस नहीं है इसलिए क्वेश्चन में ऐसा आ गया। यहाँ जो है यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पे यह माइनस में, यहाँ माइनस में, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन में प्लस 8x लिए हैं, यहाँ क्वेश्चन में है माइनस 8x, इसलिए, ठीक। अब कुछ याद रखना है, कुछ और वैल्यू याद रखना है, जो कि लॉग ए बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए इंटू बी, और लॉग ए माइनस लॉग बी अगर रहने से बराबर होगा लॉग ए बाई बी, ठीक। और लॉग एम एन अगर रहने से एन लॉग एम, एन लॉग एम।
तो अभी तक हम बेसिक अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ हमको याद रखना है। सबसे पहले x जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये याद रखना है पहला ये। दूसरा x1 प्लस x2 अगर करेंगे तो माइनस b/a आएगा। तीसरा याद रखना है x1 इंटू x2 करेंगे तो c/a आएगा। चौथा याद रखना है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू अगर जीरो आए तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होंगे। डी का वैल्यू अगर ज़्यादा आए जीरो से तो रूट्स तो रियल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होंगे, ठीक। और डी का वैल्यू अगर लेस देन जीरो तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है, रूट्स इमेजिनरी होंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ याद रखना है, लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा लॉग ए इंटू बी, ठीक। अगर लॉग ए माइनस लॉग बी रहे तो ये ऐसा हो जाएगा लॉग a/b। अगर लॉग m के पावर n रहे तो n लॉग n इंटू लॉग m, ये तीन चीज़ याद रखना है। तो बेसिक अलजेब्रा में ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये और ये पाँचवा पॉइंट पे ये बेसिक अलजेब्रा के कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए, ठीक। बेसिक अलजेब्रा पढ़ लिए, बेसिक अलजेब्रा में कुछ लॉग के वैल्यूज भी पढ़ लिए, लॉग के वैल्यू। अब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में क्या है, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, x अगर बहुत बहुत छोटा हो 1 से तब इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसका कुछ है 1 प्लस एक्स के पावर n, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस nx, ठीक। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है तो हो जाएगा 1 माइनस nx, और 1 माइनस एक्स की पावर n है तो 1 माइनस nx, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है तो 1 प्लस nx, ये आ जाएगा इस तरह बना। अब इसको कैसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक सवाल के तौर पर ले तब अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ 1.004 है, ऐसा है, तो इसको अगर हम सॉल्यूशन करें अगर तो 1 प्लस 0.004, इसको अगर जोड़ेंगे तो यही आएगा, और इसके पावर 1/2 कर दिए, मतलब ये तो रूट में है तो इसको 1/2 कर सकते हैं नॉर्मली। अब यहाँ देखिए ये जो 1 है, 1 जो है 1 ये बहुत ज़्यादा है, 0.004 से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब यहाँ जो 0.004 है ये वेरी 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 लेस देन है 1 से। जब ऐसा आएगा तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 1/2 0.004 इस तरह कर दिए तो यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.002, ऐसा आ गया तो क्या आ जाएगा आंसर 1.002, ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये ले रहे हैं 1.002 250, ठीक। अब यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन करने के लिए 1 प्लस 0.002 कर दिए, ऊपर 250 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0.002 जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, 0.002 बहुत ही छोटा है 1 से, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 250 इंटू 0.002, तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, 250 यहाँ आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पॉइंट के बाद 3 जीरो, 1 2 3, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 25 4 100, 2 के 2 2 दूनी 4,
तो नीचे 2 बचा सिर्फ, मतलब 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, तो आंसर आ गया 1.5 अप्रोक्स, ये सब आ गया। अब उसके बाद ये सवाल ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 0.98, ठीक। इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए 1 माइनस 0.02 के पावर 1/2, मतलब अगर हम 1 से अगर 0.02 अगर माइनस करेंगे तो 0.98 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये 1 से ये बहुत ज़्यादा छोटा है, ये जो वैल्यू है 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस ये जो आ गया 1/2 यहाँ आ गया इंटू 0.02, ठीक। यहाँ से ये कट गया, 0.01 बचा, तो कितना आएगा 0.01, तो 0.99, ये आ गया आंसर, अप्रोक्स में आ गया। अब ये क्वेश्चन है जी एच का वैल्यू दिया हुआ है, जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर स्क्वायर, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली, 1 प्लस एच बाई आर, तो जी एच, ये बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि ये जो वैल्यू है, या क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एच जो है ये वेरी 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 लेस देन है आर से। तो यहाँ क्वेश्चन में ये दिया गया, ये क्वेश्चन ये दिया है और इसमें ये बताया गया है कि एच जो है ये बहुत ही छोटा है आर से। तो अगर कोई टर्म को एच है ऊपर, जैसे 1 मान ले, ये जैसे एच बाई आर, या फिर इसको हम समझ ले, यहाँ हम दे दिए 1 और यहाँ दे दिए यहाँ हम दे दिए 0.01001 और नीचे दे दिया हम 5। तो ये देखिए ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही बड़ा है। तो ये ऐसा यहाँ भी हुआ है, ऐसा एच जो है ये बहुत ही छोटा है, आर बहुत ही बड़ा है। तो ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जी, उसके बाद ये पूरा टर्म को ऊपर लेके चला गया, 1 प्लस एच बाई आर, ये जो पावर था ये -2 में आ गया, ठीक। जी एच, तो क्या आ जाएगा, जी 1 माइनस 2 एच बाई आर। ये सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं? नॉर्मल है, मतलब एच बाई आर इसके हिसाब से हम निकालें, कैसे? एच जो है ये बहुत ही छोटा है आर से, मतलब जैसे यहाँ एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं, मतलब एच का वैल्यू अगर 0.002 है और नीचे इसका वैल्यू है 2, तो एच का वैल्यू ये आ गया 0.002 और आर का वैल्यू 2 आ गया। तो यही अगर जब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एच जो होगा ये बहुत ही छोटा है आर से, आर बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किए। नॉर्मली समझ में आया? मतलब एच बाई आर का जो वैल्यू होगा ये बहुत ही छोटा होगा 1 से, मतलब 1 से बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा एच बाई आर का, इसलिए मतलब ये जो 1 है, ये 1 है, मतलब समझो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ जी एच, जी बाई 1 प्लस एच बाई आर 2, ठीक। अब यहाँ बताया गया है कि एच जो है वेरी 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 लेस देन है आर से, एच का वैल्यू बहुत छोटा है। तो जब एच बाई आर का वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो एच बाई आर का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा ये बहुत ही छोटा आएगा 1 से, मतलब 1 से भी बहुत ही कम आएगा एच का वैल्यू। तो इसलिए यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम यही इस्तेमाल करेंगे, पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको पहले ऊपर लेके गए -2 में लेके गए, -2 में ले जाने के बाद तब इसको ऐसे बनाएंगे। सॉल्व है। अब मतलब अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिए हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिए हैं, ठीक। दूसरा हम पढ़ लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए हैं, ठीक। तीसरा हम पढ़ लिए हैं बेसिक अलजेब्रा पढ़ लिए हैं। चौथा हम पढ़ लिए हैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिए हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ हम समझा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी से दिखाया जाता है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ए प्लस डी, जैसे ए है यहाँ ए प्लस डी है, यहाँ ए प्लस 2d है, यहाँ ए प्लस 3d है, इस तरह करते करते
इस तरह करते करते एन टर्म चले जाएगा, एन टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, मतलब ये हो गया एन टर्म, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ऐसे करते 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 ये हो गया nth टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया ए, तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये डी का डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये डी का डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये डी का डिफरेंस है। तो सबसे पहले यहाँ ए जो है ये हो गया फर्स्ट टर्म, और डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार टर्म के बीच में जो डिफरेंस है ये हो गया डी, कॉमन डिफरेंस हो गया। और ये जो एन टर्म है ये ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हो गया लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो ये समझ में आया ये कैसे हुआ, ए प्लस डी, मतलब ये अगर फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस टू डी, तो यहाँ समझना ये हो गया थर्ड टर्म, तो यहाँ जो है सेकंड ये थर्ड टर्म है तो यहाँ टू आ रहा है, तो मतलब एक कम होते हुए जा रहा है, तो इस तरह करते करते मतलब यहाँ जो ये थर्ड टर्म है तो यहाँ एक कम हो रहा है, ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ भी एक कम हो रहा है, तो ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में यहाँ थ्री आ रहा है, फिफ्थ टर्म में फिर यहाँ फोर आएगा, तो ऐसे करते करते एन टर्म में ए प्लस एन माइनस वन डी, नॉर्मल समझ में आया। अब यहाँ से ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, ए हो गया एन टर्म। अब यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो याद रखना है, सम ऑफ एन टर्म एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितना टर्म्स सम करने के लिए बोलेगा सम एन बाई टू, ये नंबर ऑफ टर्म्स, एन जो हो गया ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, ए हो गया फर्स्ट टर्म और एल हो गया लास्ट टर्म, ठीक। ये सम करना है एन टर्म्स, अभी ये हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला को अभी हम लिख रहे हैं कैसे आएगा, जैसे एक एग्जांपल ले, यहाँ पे एग्जांपल है, इफ 4 प्लस 8 प्लस 12 ऐसे करते करते प्लस 64, तो आप पूछा है कि सम करो, या यहाँ से 4 8 जो है यहाँ से 64 तक सम करो कितना आएगा, तो सॉल्यूशन देंगे, इसका फॉर्मूला है एस, तो एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। एस एन कितना टर्म है नहीं पता हमको, यहाँ जैसे 4 8 ये एक टर्म दो टर्म तीन टर्म इस तरह करते करते कितना टर्म आएगा नहीं पता हमको। ए फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या क्या वैल्यू अभी तक दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म है 4, लास्ट टर्म क्या है 64, टी कॉमन डिफरेंस पता है हमको 4 का कॉमन डिफरेंस है। अब हमको ये नहीं पता कि एन क्या है, एन का वैल्यू नहीं पता, यहाँ जो एन है इसका वैल्यू हमको नहीं पता, इसका वैल्यू पुट करने से आएगा। तो देखिए लास्ट टर्म को अगर निकालेंगे तो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म जो है लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ देखिए लास्ट टर्म इस तरह है ए प्लस एन माइनस वन डी, लास्ट टर्म ये आ गया, तो यहाँ से अब लास्ट टर्म से हम निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म कौन सा 64 पुट कर दिए, ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 4 प्लस एन निकालना है माइनस वन, डी कितना कॉमन डिफरेंस कितना 4, तो ये आ जाएगा 60, 4n माइनस 4, तो इधर चले जाएगा 64 प्लस 4n, एन का वैल्यू आ जाएगा 64 बाई 4, 4 एक 4 4 5 20 4 से 24, 4 5 20 4 6 24 16, एन का वैल्यू आ गया 16, यहाँ से एन का वैल्यू निकल गया, अब एन का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 16 बाई 2, फर्स्ट टर्म आ गया 4, लास्ट टर्म आ गया 64, तो ये आ गया 8, तो कितना आ गया 8 बाई 8 इंटू 68, मतलब 8 इंटू 68, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 5 40 848 48 और 6 54 544, तो इसका आंसर आ गया 544। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कैसे
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और क्या क्या सवाल इसमें से आ सकता है, अब वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको सबसे पहले याद क्या रखना है, ये सम ऑफ ऑल टर्म n/2 a प्लस l, ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और l जो हो गया लास्ट टर्म जो है, l लास्ट टर्म, इसका वैल्यू आता है a प्लस n-1 d, सेकंड ये याद रखना है आपको। लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म वैसे यहाँ से डिफाइन किया कि कैसे लास्ट टर्म ऐसे आया, लास्ट टर्म ये आ गया, ये यहाँ तक क्लियर है। ये दोनों याद रखो, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे एक नॉर्मल मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करते करते प्लस 10, ठीक। तो आपको आपको मैं क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द टोटल सम, इसका टोटल सम कितना होगा। सवाल ये पूछा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, तो जैसे आप नॉर्मली जोड़ते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जोड़ना है पूरा। अभी ऐसे नॉर्मली जोड़ रहे हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8, 28 8 36, 36 और 10, 36 और 10 46, 46 और 9 46, 46 और 9 46 और 9 55, मतलब जोड़ के 55 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला में 55 आना चाहिए। तो उस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 10, और डिफरेंस क्या है 1 का, मतलब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म से, मतलब सेकंड टर्म सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म से माइनस करोगे तो इससे डिफरेंस निकल जाएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ से ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, एन, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो एल का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस n-1 डी। तो लास्ट टर्म कौन सा है 10, फर्स्ट टर्म कौन सा है ए, प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है, एन निकालना है, -1, डी का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से 10, यहाँ से आ जाएगा -9 प्लस n-1, तो n का वैल्यू आ जाएगा 10। ये 10 कैसे है, नॉर्मली पता चल गया, तो n का वैल्यू भी आ गया 10, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, n/2 a प्लस एल, n का वैल्यू कितना है 10/2, a कितना है 1 प्लस 10, यहाँ 5 इंटू 11 मतलब 55। तो ऐसे करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन। देखो यहाँ भी वही सवाल है, इफ 1 + 2 + 3 100 तक सम ऑफ सीरीज, अगर सम ऑफ सीरीज जोड़ना है तो कैसे आएगा, ये n/2, n का वैल्यू यहाँ से निकाला है, जैसे यहाँ नॉर्मली पता है कि 100 आएगा, तो यहाँ से निकल गया। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक, जैसे एक सवाल और है यहाँ, ये सवाल बनाते हैं, ठीक, ये सवाल बनाते हैं। जैसे यहाँ क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या हुआ, इफ 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे करते 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 चला गया। अब सवाल पूछा है फाइंड 15 टर्म, 50वां टर्म कौन सा होगा वो निकालना है। दूसरा सवाल पूछा है फाइंड सम ऑफ 15 टर्म, मतलब जो 50वां टर्म होगा, ये 1 से लेकर 50वां टर्म पहले निकालना है, 50वां टर्म होगा कौन सा वो नंबर निकालना है। जैसे 1 2 3 4, ये चौथावां टर्म 7 है, तो इसी तरह पूछा है 50वां टर्म कौन सा नंबर होगा वो निकालना है। पहला क्वेश्चन फाइंड सम ऑफ, अब जो 50वां टर्म निकलेगा 1 से लेकर 50वां टर्म तक जोड़ना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक। लास्ट टर्म नहीं पता है हमको,
डिफरेंस पता है, तीन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म से सेकंड माइनस वन, मतलब 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ गया, तो डिफरेंस आ गया 2। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, 15वां टर्म, तो सम, तो क्या आता है n/2 a प्लस एल। यहाँ क्या दिया हुआ है, n के वैल्यू दिया हुआ है 50वां टर्म, 2 दिया हुआ है, a दिया हुआ है, l नहीं पता है, तो n निकालते हैं। अब l का वैल्यू क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 d। ये चीज़ क्लियर है कैसे आया ये चीज़, ये यहाँ से एक्सप्लेन करके ही ये आया, ए प्लस n माइनस 1 d। एल आ गया, एल क्या है, 50वां टर्म निकालना है, एल का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट टर्म कौन सा है, 1 प्लस कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 50 टर्म है, 50 माइनस 1, डी कितना है 2। ठीक, तो 1 प्लस यहाँ कितना आ गया 49, 49 इंटू 2, तो 49 इंटू 2 कितना आ जाएगा 98, ये 98 आ गया, 98 प्लस 1 99, 99 मतलब लास्ट टर्म जो होगा वो 99 होगा, लास्ट टर्म आ गया 99। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, एन का वैल्यू दिया हुआ है 50, ये आ गया पहला क्वेश्चन बन गया 50, फाइंड 15 टर्म 99, 15 तो 50वां टर्म, मतलब जो लास्ट टर्म आएगा 15 टर्म वो 99 आएगा, आप इसको जोड़ेंगे तो एन आ गया कितना 50/2, फर्स्ट टर्म कितना आ गया 1 प्लस 99, फर्स्ट टर्म ये और लास्ट टर्म 99, तो 50 25 आ गया और इधर आ गया 100, तो कितना आ जाएगा 2500, तो आंसर आ गया 99 2500। तो यहाँ से सॉल्व हो गया। तो आपको बस ये याद रखना है, एस बराबर होता है n/2 प्लस ए प्लस एल, और एल बराबर है ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये अगर याद है तो आपको सॉल्व हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ चुके हैं, बेसिक अलजेब्रा भी पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल बेसिक मैथमेटिक्स में यहाँ लॉग की वैल्यू भी पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ चुके हैं। छठा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, नॉर्मल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा ही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे देखो वहाँ कॉमन डिफरेंस लिए थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस लिए थे, यहाँ कॉमन रेशियो लेंगे। जैसे पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करते करते ए आर एन माइनस 1, ये फर्स्ट टर्म आ गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये हो गया nth टर्म। तो ये दोनों के बीच में जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ए आर बाई आर का, यहाँ भी आर का, यहाँ भी आर का। कॉमन रेशियो निकालने के लिए कॉमन रेशियो निकालेंगे कैसे, दो कंसेक्यूटिव टर्म में जो सेकंड वाला टर्म है उसको ऊपर ले लो और जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको नीचे ले लो, तो ये दोनों में से जो आर का कॉमन रेशियो आएगा वो कॉमन रेशियो निकल जाएगा, कॉमन रेशियो आर आ गया। तो ये समझ में आया, ए आर एन माइनस 1 कैसे आया, जैसे ये फोर्थ टर्म है, जैसे ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ हम निकाल रहे हैं ए आर एन कितना है 4, 4 माइनस 1, तो ये हो गया ए आर क्यूब। आया समझ में, यहाँ क्लियर है। तो अभी ये हो गया फर्स्ट टर्म, आर जो हो गया ये हो गया कॉमन रेशियो, आर जो हो गया ये हो गया कॉमन रेशियो। अब यहाँ से आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ 2-3 फॉर्मूला दिया हुआ है, इतना सारा याद नहीं रखना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स को सम करना है तो क्या आ जाएगा, ए 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला याद रखना है बस। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ए बाई 1 माइनस 1 बाई आर, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, ये फॉर्मूला नहीं याद रखने से भी चलेगा, ये फॉर्मूला भी नहीं याद रखने से भी चलेगा।
लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। जैसे क्वेश्चन कैसा है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मत देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन ध्यान नहीं देना, ठीक। ये वाला क्वेश्चन है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, इस तरह करते करते इन्फिनाइट तक। तो फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड पूछा है सम ऑफ सीरीज। ये इन्फिनाइट वाला ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का क्या है, a + 1/r, ठीक। ये हो गया फर्स्ट टर्म, क्या है 1, r क्या हो जाएगा सेकंड टर्म। r कैसे निकालेंगे, जो ये सेकंड टर्म है इसको ऊपर कर दो, फर्स्ट टर्म को नीचे कर दो, तो 1/2, 1/2 आ गया, r का वैल्यू 1/2, ठीक। तो a का वैल्यू आ गया 1, 1 - 1/2, तो कितना आ जाएगा 2/1। तो 2 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64, ऐसे करते करते इन्फिनिट टर्म, ठीक। इसको अगर फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज, अगर सम अगर करना है, सीरीज का सम करना है तो एस इन्फिनिट, तो वही आ जाएगा a - 1/r। इसका फॉर्मूला है, a फर्स्ट टर्म क्या है 1, और r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, r का वैल्यू जो सेकंड वाला टर्म है इसको ऊपर कर दो 1/4, फर्स्ट वाला टर्म को नीचे, तो 1/4, ये r का कॉमन रेशियो r आ गया। तो a का वैल्यू 1, 1 - r का वैल्यू 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 ऊपर चला गया 3, 4/3, आंसर आ गया 4/3। एक सवाल और, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सवाल है 2 + 1 + 1/4 + 1/8 प्लस ऐसे ऐसे करते हैं इन्फिनिट टर्म्स तक, ठीक। इसको सम करना, फाइंड सम ऑफ ऑल सीरीज, फाइंड सम ऑफ ऑल सीरीज, फाइंड सम ऑफ ऑल सीरीज। तो सबसे पहले यहाँ जो फर्स्ट टर्म आएगा, यहाँ जो फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ फर्स्ट टर्म 2 नहीं है, a का वैल्यू यहाँ 2 नहीं है। यहाँ देखिए कहाँ से रेशियो आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे एस इन्फिनाइट। तो यहाँ से देखिए 2 प्लस, यहाँ लगाएंगे तब a/1/r, ठीक। 2 आ गया, प्लस a का वैल्यू कितना है 1 - 1/r, 1/4/1, तो 1/4 आ गया, ठीक। अब इसको करेंगे 2 + 4/3, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा नहीं नहीं, ये सवाल फिर से देखिए, ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजन है, ये सवाल थोड़ा गलत है। 2 + 1 + 1/4 + 1/8 ऐसे करते हैं इन्फिनिट। तो यहाँ से ये दोनों का तो रेशियो नहीं लिया जाएगा, ठीक। यहाँ 1/4 है या 1/8 है, तो ये दोनों का अगर रेशियो लेंगे r, तो यहाँ आ जाएगा 1/4, लेकिन ये दोनों का अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक। तो ये अगर 1/2 है, तो अब हम इधर जो लेंगे, तो इधर आप बता नहीं सकते कि कौन सा लें, या फिर अगर ऐसे करके सॉल्यूशन कर सकते हैं कि 2 और 1 3 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अगर 1 बाई, अगर यहाँ अगर 16 अगर आए, यहाँ अगर 16 रहता तो इसको हम सॉल्व कर सकते थे। तो 3 प्लस आ गया, अब इसके अंदर a/1/r, ठीक। तो यहाँ 3 प्लस a का वैल्यू कितना है 1/4, a - 1/2,
ठीक है। 3 + 1/4, 2 1 2, 1 × 2, तो यहाँ आ जाता 3 + 1/4 × 2, तो यहाँ आ जाता 3 + 1/2, तो आ जाता 6 + 1/2, 7/2, ऐसे आता। अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ 1/16 अगर आ जाता, 1/16 अगर आ जाता, तब हम इस तरह सॉल्व कर सकते थे। तो छोड़िए ये सवाल, थोड़ा यहाँ सवाल थोड़ा गलत है, तो ये छोड़िए। अब हम अभी तक